ये क्लियर था बच्चों सबका? यस सर। यस सर। तो ये आपका 90 को आधा 45, इसको आधा 135, ठीक है। ये 135, 90, 45, ये हो गया आपका 60 को आधा करेंगे 30, इसको यहाँ पे 120, ये हो गया 150, और 90 और 60 के बीच में लेंगे तो 75, 90 और 120 के बीच में लेंगे तो 105। समझ में आ गया? तो ये तो आपका एंगल कंस्ट्रक्शन था जिसमें कि हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे थे। समझ में आ गया ना सबको? Now in today's class we'll discuss some more example related to construction. कंस्ट्रक्शन कौन सा चैप्टर था बच्चों? ये 11 चैप्टर था आई थिंक। यस सर। दिस चैप्टर नंबर 11 ना? ओके, जस्ट वेट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उस दिन हम पढ़ लिए थे ना, हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो याद हो। सपोज हियर ए एंड बी पॉइंट इज देयर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आधा से बड़ा ऊपर और नीचे आर्क, वही सेम आर्क आधा से बड़ा ऊपर और नीचे, इसको जब हम ड्रॉ करते थे ये होता था आपका, सपोज ये टोटल 6 सेंटीमीटर होता था, तो ये टोटल दोनों क्या होता था 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ईच, और दोनों डिग्री भी कितना होता था बच्चों 90 डिग्री ईच होता था। ऑल क्लियर ना? ये होता था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ये हमने पढ़ा था ना उस दिन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मैंने समझा दिया था ना आप लोगों को कैसे होता था, और ये Yes, होता था sir. एंगल्स। In the previous class only we have discussed this much concept, so I hope these are clear to everyone. इतना तक सबका clear है? All are hereby requested to switch on the videos, okay, so that I'll interact with सर all फिर of से you. वैसे आपका वीडियो ऑफ हो जा रहा है। क्या हुआ? सर फिर से वैसे आपका वीडियो ऑफ हो जा रहा है। मेरा वीडियो ऑफ हो जा रहा है? नो सर, आ रहा है ठीक से, क्लियर आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। हाँ, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो पार्ट था आप लोगों का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट था। यूजिंग द प्रोट्रैक्टर, ये छोड़ो, ये वाला हो गया था। हाँ, अभी आता है ये वाला में। Can I erase this? Means can I proceed to the next page? इतना तो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. Now write down directly type number 3. टाइप नंबर 3 मतलब थर्ड टाइप का कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, डायरेक्टली राइट डाउन द क्वेश्चन, देन विल कंस्ट्रक्ट इट। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC equal to 5 centimeter, angle B equal to 75 degree, and AB plus AC equal to 9 centimeter. Is it visible clearly बच्चों? Yes, in the explanation video only I have discussed all the concept. I hope all are getting the concept from the explanation video and already Yes, sir. made the note also. Very good. ठीक है, और एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। First we have to write down the steps of construction, then we will construct it. Clear? So first write down the question, all of you. Is it visible clearly? I hope. Yes, sir. Yes, Great. sir. Okay. डन? लिखना हो गया सबका? Yes, sir. सो अभी लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो अच्छा, स्टेप्स में जाने से पहले बच्चों ये क्या है, मतलब उसका एक रफ फिगर अगर बनाऊंगा मैं, तो वो बोला है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी। तो पहले आपको कितना एंगल बनाना है, एबीसी एंगल बनाना है, जिसमें कि सपोज दिस इज ए ट्रायंगल having named as ABC, where angle B is बच्चों कितना डिग्री, 75 डिग्री, ओके ना, एंड BC is how much, 5 सेंटीमीटर, एंड AB प्लस AC इज 9 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखेंगे, AB प्लस AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी तक हमने जो 8 क्लास तक कंस्ट्रक्शन किया था या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन किया था, उसमें क्या होता था ना, बेस देता था, एक एंगल देता था, यहाँ पे एक एंगल देता था, तो दोनों एंगल बनाने में से जहां पे इंटरेक्शन मिलता था वो कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या दिया है देखो स्पेशल, यहाँ पे बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल दे दिया 75 डिग्री, इसको एक्सटेंड कर दिए, बट ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके आपको कितना दिखाना है, 9 सेंटीमीटर दिखाना है। AB और AC का लेंथ का एडिशन कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग द कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट आपको ये बेस 5 सेंटीमीटर का बनाना है, एंगल को 75 डिग्री रखना है, और ये दोनों को मिला के आपको शो भी करना है कि ये 9 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लो ये 9 सेंटीमीटर होता तो डायरेक्टली यहाँ से 9 सेंटीमीटर कट करके आप लोग बना देते, बट वो बोलते हैं कि ये दोनों का एडिशन होना चाहिए। अच्छा, दोनों का एडिशन मतलब एक बच्चा बोलेगा सर ये 4 और ये 5 हो सकता है, ले सकते हैं, और एक बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको 5 इसको 4 लेते हैं, हो सकता है। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर 3 और 6 लेके करते हैं। तो वैसा तो आप ऐसे लेके तो नहीं कर सकते ना, आपको एक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके करना पड़ेगा, ऐसे आप कोई सा भी अलग सा प्रोसेस लेके नहीं कर सकते। सो दैट उसके लिए कुछ प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है, और दोनों का एडिशन भी 9 सेंटीमीटर है। एट द एंड मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। समझ में आ गया सबको? तो दिस इज द रफ फिगर, दिस इज द रफ फिगर। नाउ विल प्रोसीड टू द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जाने के बाद फिर हम आपका स्टेप करके दिखाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? Is that clear to everyone? So step number 1. Yes, sir. Step number 1, write down. Draw a line segment. Draw a line segment. BC equal to 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको BC लेना है। And at B, construct 75 degree such that angle XBC equal to 75 degree. ये सर x कहां से आ गया मैं बताऊंगा, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम बताएंगे कि कैसे x कहां से आए। स्टेप 1 कंप्लीटेड। पहले स्टेप लिख लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। स्टेप 1 बच्चों कंप्लीटेड सबका? Yes, sir. Sir. B construct 75 डिग्री सच दैट एंगल XBC 75, मतलब यहां से ऊपर से x लेना पड़ेगा आपको, तो XBC जैसे 75 होगा। तो सर A कहां जाएगा, A को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो A हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप विल बी कट ए लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC। कितना दिया था बच्चों क्वेश्चन में, AB प्लस AC 9 सेंटीमीटर ना, फ्रॉम द रे BX, from the ray BX. Step 2 also completed. Cut a line segment BD equal to AB plus AC equal to 9 cm from the ray BX. जो BX हमने रे लिया होगा उससे पहले कट कर लेंगे। आ गया समझ में बच्चों? स्टेप 2 also. Step 2 completed, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Then step 3 will be join CD. C और D को आप ज्वाइन करेंगे। समझ में आ गया? C यहाँ पे होगा और जो 9 सेंटीमीटर यहाँ से खींचे होंगे वो C और D को आपको ज्वाइन करना। आ गया समझ में? मैं बता दूंगा स्टेप वाइज, पहले आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना? स्टेप 4, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of PQ, bisector PQ of CD which intersect BD at A. This is the step number 4.
draw the perpendicular bisector of PQ of CD which intersect BD at A. CD जो हमने ज्वाइन किया था उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे और वो बाइसेक्टर जो है वो BD को कौन सा पॉइंट में टच करेगा, एंगल A में टच करेगा, एक A पॉइंट मिलेगा उसको हम A नेमिंग कर देंगे। क्या ये भी बच्चों क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Then in step number 5, join that point A with C. Join that point A with C. That is the step number 5. Join A with C. That is AC. Done. Therefore, ABC is our required triangle. And that's all. So only 5 steps you need to complete or you need to construct to get the respective triangle ABC. So जल्दी से थोड़ा बच्चों लिख लेंगे। All clear? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. All done. Shall I proceed to the next page then? क्या हम construction start करें फिर? Yes, sir. Complete? All? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So one by one steps wise आप लोग मुझे बताना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ construction. Okay, let's start with Abhishek. Abhishek, better start from the step number 1. What is our step number 1? Abhishek. Abhishek is not there. What? Alisa, let's start with step number 1. Read the step number 1. Draw a line segment BC, be 5 centimeter. Yes, yes. Repeat. So draw a line segment BC equal to 5 centimeter. Yes. Then And at B construct 75 degree. ओके सो ध्यान से देखेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज पहले आपको क्या लेना था, BC एक लाइन सेगमेंट लेना था। आप लोग भी करो, अभी पेन में कर सकते हो बट आफ्टर द क्लास आप लोग पेंसिल और स्केल यूज करे करना। मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं दिखा देता बट अभी मैं नॉर्मली पेन में करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको पहला स्टेप में क्या करना था, BC लेना था 5 सेंटीमीटर को और B पॉइंट में कितना डिग्री मेक करना था, 75 डिग्री। समझ में आ गया? 75 डिग्री कैसे करते हैं पता है आपको? पहले आर्क 60, 120, 75 के लिए बच्चों क्या चाहिए, 90 चाहिए कि नहीं? ये सुन लो। और 90 Yes, sir. और 60 को कट करने से आपको क्या मिलेगा, 75 मिलता है। उसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे पूरा इतना तक। सपोज इसको x दे देंगे नाम, ये B था, ये x था, ये 75 डिग्री करके मैंने पूरा एक्सटेंड कर दिया। तो वहां पे लिखा है ना स्टेप में कि एंगल XBC विल बी 75 डिग्री। ऑल क्लियर? तो इसीलिए देखो XBC आपका कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। क्या ये क्लियर है सबका बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके अंशु किरण, बेटा रीड द सेकंड स्टेप। अंशु, वेरी गुड। सत्यजीत, Yes, sir. सत्यजीत, Yes, sir. why your video is off? On the video? हाँ, all of you on your video, or else I will put absent। मैं पहले से बता दे रहा हूँ।
And why, Satyajit, you are not in uniform? That's why you are switching off the video. I hope. Yes, sir. This is the last warning. This is the last warning to everyone. Okay. Tell. Read the second step. So just a minute. You have written or not? The screenshot. Okay. So मतलब यहाँ पे क्या मतलब मजाक? अच्छा, तो तुम लोग क्लास ही क्यों कर रहे हो फिर? तो तुम लोग क्लास ही क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को स्क्रीनशॉट से ही लेना है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं तो डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा देता हूँ फिर। तुम लोग का यहाँ पे मजाक। नम्रता, अलीसा, बरसालीन, व्हाई द वीडियोज आर ऑफ? तुम लोग का यहाँ पे मजाक में निकाल रहा हूँ लोगों। कानाश्री, बरसालीन, आयुषा, यशवंत, अव्यम, अलीसा, सौम्य, स्मृति, सत्यजीत, अंकुर, मासूम। I don't know why the videos are off. मतलब मोबाइल को पकड़ के रख के क्लास करने का मतलब क्या है? तुम लोग 2 साल हुआ तुम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इतना तो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि मोबाइल में एक फिक्स जगह में रख के आप लोग को क्लास करना है। और जूम के तरह यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं लगा सकते कि सर डाटा कंज्यूम हो रहा है। डाटा बहुत लेस कंज्यूम हो रहा है, तो आप लोग 5 का 5 क्लास से वीडियो ऑन करके कर सकते हो। तो दिस इज द लास्ट वार्निंग। कल से कुछ भी नहीं सुनाई दिया। पार्थ, संजय, सिद्धार्थ, अमरनाथ, जीतू, अपराजिता, अंशु, किरण, व्हाई द वीडियोज आर ऑफ? And Satyajit, can you hear me? Yes, sir. Can you show me the copy? Your copy? सर बाहर आया हूँ। हाँ दिखाओ, थोड़ा वीडियो ऑन करो। सर घर में नहीं हो ना सर, आउट ऑफ वीडियो ऑन करो। टाउन। हाँ, ये कहाँ पे हो तुम? सत्यजीत, where are you right now? Unmute yourself. सर मासी के घर में। इन्फॉर्म किए थे किसी को? नो सर। तुम लोगों का चालाकी तुम लोग के पास में रखना, ठीक है? कल से दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माय साइड। ओके, पार्थ, show me your copy. पार्थ, संजय, सर नहीं लिख रहे थे। तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बेटा? नहीं लिख रहे थे तो? पार्थ, यस सर। क्या कर रहे थे तो? मैं अभी जो तुम लोग को ये लिखवा रहा था, ये क्या मतलब? मतलब मुझे मजाक लग रहा है लिखने में ना क्या? ये क्या था सर? तो तुम लोग क्या कर रहे थे फिर तब से? All of you just switch on your back camera and show me your copy quickly. Kanasri, you have written or not? Ayusha, Alisa, Yes, sir. Soumya, Smriti, Ankur, Shreya, Swayam, Yes, sir, दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ। सिद्धार्थ, अमरनाथ, जीतू। सर देखिए। ठीक है, तुम लोग का जितना चालाकी चल रहा है ना, तुम लोग के पास में ही रखो। यहाँ पे क्या चल रहा है फिर? वहां से जो लिखवा रहे हैं वहां पे क्या मजाक में तुम लोग इसको ले रहे हो ना क्या? जितना तुम लोग को प्रोवाइड किया था तुम लोग का चल रहा है। ओके, कानाश्री, read the second step. Yes, sir. Quickly.
and all of you switch on the video or else I will put absent. सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए. हाँ, Tanas, read it quickly. Got a line segment BD is equal to AB plus AC, which is equal to 9 centimeter from the ray BX. ओके तो BD we have to take 9 सेंटीमीटर. तो कोई मुझे बता सकता है ये 9 सेंटीमीटर हम क्यों ले रहे? हम 10 सेंटीमीटर भी ले पाते. 9 सेंटीमीटर कहाँ से आया एक्चुअली? ये 9 सेंटीमीटर एक्चुअली कहाँ से आया कि AB प्लस AC का जो लेंथ था हमारा वहां से आपको 9 सेंटीमीटर मिलेगा. तो इसको आपको कितना सेंटीमीटर लेना है? 9 से. अगर सर 10 सेंटीमीटर दिया रहता तो वी हैव टू टेक BD एज 10 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ यू? तो फ्रॉम द पॉइंट B आपको मेजर करना है 9 सेंटीमीटर कहां पे हो रहा है. सपोज ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना? जस्ट वेट. इट इज ब्लर आई थिंक. Yes, sir. Yes, sir. No, sir, फोकस नहीं कर रहा है. That is clear. So we have to take 9 centimeter Yes, from sir. the B. So first first measure 9 centimeter and let that point be D. Clear? Yes, sir. 9 centimeter. Yes, so this is sir. our second step. BX रे के ऊपर में BD लेंथ एक लेंगे जिसका कितना सेंटीमीटर होगा? 9 सेंटीमीटर एज पर द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो होगा उसी के अनुसार आपको लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Then at the Yes, third sir. step, what is the third step, Namrata? Yes, sir. Join CD. Join C with D. तो जो D पॉइंट आपको यहाँ पे मिला उसको किसके साथ ज्वाइन करना है बच्चों? आपको C के साथ ज्वाइन करना है. उसको आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है? C के साथ ज्वाइन करना है. So all done. We have to join that point D with the respective point C. I hope it is also clear to everyone. Yes, sir. Yes, It is sir. step number 3. Okay. Now coming back to the step number 4. What is the step number 4 then? Draw the perpendicular bisector PQ of CD which intersects BD at A. वेरी गुड. तो ये जो CD आपको मिला ना, CD इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है. कैसे करना है आपको बहुत अच्छे से पता है. मैंने जस्ट अभी भी बताया था कि आपको यहाँ से C पॉइंट से 2 लेना है क्या आर्क. यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. वही सेम आर्क को D पॉइंट से लेना है. यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ये मैं हाथ से कर रहा हूँ इसलिए लाइक दिस दिस और D से दिस एंड दिस. तो 2 पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे. इसको क्या करेंगे? वो दोनों पॉइंट को करके उसको क्या कर देंगे बच्चों? ज्वाइन कर देंगे. ऑल क्लियर? ज्वाइन कर देना पूरा इधर उधर कर दिए. तो ज्वाइन करने से बोला है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ. इसको अगर मैं नेमिंग कर दूंगा PQ, ठीक है. ये हो गया P सपोज और ये हो गया सपोज Q, ठीक है ना. और तो वो जाके CD को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? व्हिच इंटरसेक्ट BD. BD हमारा कौन सा? दिस वन. इसको एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. लेट दैट पॉइंट भी बच्चों कितना? A. लेट दैट पॉइंट भी कितना? A. तो उसको जाके कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? A पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. तो क्या ये भी क्लियर है सबका? Yes. Yes, sir. And the last step will be join that point A with the point C. Yes, sir. आपको वो जो पॉइंट A था उसको किसके साथ ज्वाइन कर देना है? C के साथ ज्वाइन कर देना है. तो ये आपका 75 तो मैंने ड्रॉ कर दिया था. ये आपका 5 सेंटीमीटर ले लिया था. अभी AB और AC को अगर ऐड करेंगे तो वो 9 सेंटीमीटर होगा. तो माई पॉइंट इज सर आपको कैसे पता चला कि ये 9 सेंटीमीटर होगा? अगर मैं स्केल लेके मेजर करूंगा तो विल गेट 9 सेंटीमीटर. बट हाउ टू प्रूव दैट वन? नाउ मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं कि कैसे वो 9 सेंटीमीटर हो रहा है. ठीक है बच्चों? तो कंस्ट्रक्शन तक सबका क्लियर है? फर्स्ट वी हैव टू टेक BC, देन वी हैव टू मेक 75 डिग्री एंड एक्सटेंड अप टू X, देन वी हैव टू कट BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एज पर द गिवन क्वेश्चन. देन D पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर देंगे. Then that perpendicularly bisect that line segment CD which intersect BD at A. आपको A में इंटरसेक्ट करेगा. Now at last we have to join A with C and hence we'll get the ABC as our required triangle. So I hope it is also very much clear बच्चों to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So now to prove this one कि how that BD plus AD equal to 9, हमको proof क्या करना है? We have to prove that AB plus AC
इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मैं इसको प्रूव करके आप दिखा रहा हूं। देखो इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर करूं, ध्यान से देखो, इसको मैं ओ दे रहा हूं, ए डी ओ एंड ट्राइंगल, मैं बता रहा हूं एडी और एसीओ, एडीओ और एसीओ। बच्चों ध्यान से देखो, एडी और एसीओ में क्या मैं लिख सकता हूं, एओ इक्वल टू एओ, वाई एओ इक्वल टू एओ एज द कॉमन ना, हम लिख सकते हैं एओ इक्वल टू एओ एज दिस इज कॉमन। Yes, sir. कैन आई राइट ओडी इक्वल टू ओसी एज इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ये उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया ना, तो ऑब्वियसली डीओ का लेंथ और सीओ का लेंथ सेम हो जाएगा। ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और AOD इक्वल टू AOC इक्वल टू ऑब्वियसली 90 डिग्री एज इट इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO एज पर व्हिच रूल? राइट एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, साइड सर एंगल थोड़ा साइड ऊपर रूल। करके दिखाइए। पर से दिख नहीं रहा था एक्चुअली। डन। Yes, sir. ADO is congruent Yes, to sir. ACO as a side angle side. Side angle, ये एंगल है, साइड एंगल एंड साइड, ठीक है ना? तो ADO is congruent to ACO as side angle side rule। क्या ये क्लियर है सबका? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. ये दोनों सेम है बच्चों, तो कैन आई राइट AD इक्वल टू AC? सिंपलिसिटी हो जाएगा ना, AD इक्वल टू AC। Yes. क्लियर? Yes, sir. सर कट रहा है बीच बीच में। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।